Hey guys, welcome back to my channel, and today is the last video of this chapter. I hope you are very happy for listening this because ये chapter बहुत लंबा खींचा है and in fact ये chapter होता भी बहुत लंबा है, but मैंने कोशिश की है मैं कि छोटे छोटे फॉर्मेट में आपको इसकी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कर दूँ. ठीक है, तो आज हमें दो चीज़ें कवर करनी है इस चैप्टर की. पहला व्हाट इज़ बैलेंस डाइट और दूसरा डेफिशिएंसी डिजीज़. इससे पहले हमने सारे कंपोनेंट्स कवर कर लिए हैं: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, रफेज, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. ठीक है, तो आज हम बैलेंस डाइट पढ़ेंगे एंड उसके बाद हमें डिफिशिएंसी डिजीज़ पे आना है. ठीक है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. हम बैलेंस डाइट किसे कहते हैं एंड बैलेंस डाइट की क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में. ठीक है, आपने कभी सुना होगा कि कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डेली बेसिस पे फैट बहुत कंज्यूम करने लगते हैं. ठीक है, और उनके खाने में प्रोटीन की क्वांटिटी कम होती है, मिनरल्स की क्वांटिटी कम होती है, विटामिन्स की क्वांटिटी कम होती है और वो फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं. तो होता क्या है, जैसे आपने पढ़ा कि फैट हमारे बॉडी के टिश्यू में स्टोर होने लगता है, तो दे पीपल आर गोइंग टू बी लाइक ओबेसिटी. ठीक है, बट ऐसी ही चीज़ें, बट ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमारे लिए कि आप एक बैलेंस रूप में सब कुछ नहीं ले रहे. एक जैसे हमें पता है हमारे पूरे हमारी लाइफ में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए. ठीक है, हमें अपनी सारी चीज़ को बैलेंस करते हुए चलना है. जैसे आपको अपना अभी स्कूल बैलेंस करना है, आपको अपनी एजुकेशन, आपको स्टडीज़ बैलेंस करनी है, आपको ट्यूशन बैलेंस करना है, आपको अपने हैबिट्स बैलेंस करने हैं, को करिकुलम एक्टिविटीज़ बैलेंस करनी है, वो सारी चीज़ें अपना इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल बैलेंस करते चल. तो वाई आर यू लाइक फूड में आप ऐसी कमी क्यों कर रहे हैं, फूड को बैलेंस क्यों नहीं कर रहे. तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए. ठीक है, हम बैलेंस कर तो ले, बट इसके बारे में हमें पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ बैलेंसिंग ऑफ फूड, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. ठीक है, तो व्हाट इज़ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का सिंपली मीनिंग होता है कि जब आप सारे न्यूट्रिएंट एक बैलेंस फॉर्मेट में अपने फूड में इंक्लूड करना शुरू करते हो ना, कि मतलब कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा ले रहे हो, थोड़ा प्रोटीन भी ले रहे हो, थोड़ा फैट भी ले रहे हो, थोड़ा मिनरल भी ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो एंड वाटर तो ले ही रहे हो, क्योंकि वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम उस डाइट को बैलेंस बोलेंगे. ठीक है, तो बैलेंस डाइट की अगर डेफिनेशन देखूँ अकॉर्डिंग टू NCERT, तो बैलेंस डाइट में द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड पूरा अगर मैं सेक्शन रीड करूँ तो द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन आवर लाइफ, आर डाइट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, आर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आर बॉडी नीड. उस डाइट में वो सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है, इन राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर. एक ज़्यादा नहीं, एक कम नहीं, जितना होना चाहिए था उतना. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट. ठीक है, अगर मैं इसको और छोटे फॉर्म में बताना चाहूँ, a diet that contain adequate amount of different nutrient in the right proportion is known as balanced diet. ठीक है, तो बैलेंस डाइट में हम कौन कौन से फूड ग्रुप्स को इंक्लूड करते हैं हमें पता होना चाहिए इस बारे में. तो बैलेंस डाइट में अगर ग्रुपिंग ऑफ फूड की बात करें तो हमें मिल्क ग्रुप ऐड करना है, हमें मीट ग्रुप ऐड करना है. ठीक है, मीट ग्रुप से पता है आपका क्या मतलब होना चाहिए. मीट ग्रुप वो होते हैं जिससे हमें बेसिकली एनर्जी भी मिले, प्रोटीन भी मिले. ज़रूरी नहीं है ये आपको मीट से ही मिल जाएंगे. अगर आप एक वेगन खाना उसके यूज टू है, वेगन मतलब होता है कि आप सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, आप एनिमल्स प्रोडक्ट नहीं खाते. ठीक है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए आपको मीट पे डिपेंड होना पड़ेगा. यू शुड गो फॉर द प्लांट प्रोडक्ट एंड दे हैव ऑल्सो रिच इन विटामिन्स एंड रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ठीक है, फिर हमें फ्रूट और वेजिटेबल ग्रुप ऐड करने हैं अपने खाने में. ग्रेन ग्रुप ऐड करना है. ग्रेन ग्रुप जो हमारे ब्रेड होते हैं, सीरियल्स होते हैं, ये सबको ऐड कीजिए एंड दैट योर बैलेंस डाइट. ठीक है, अगर आप ऐसे प्रोपोर्शन में खाना खाते हैं देन यू आप सही
खाना खा रहे हैं, अगर आपको ऐसा खाना नहीं मिल रहा तो पता है क्या हो सकता है, आपकी बॉडी को एक डेफिशिएंसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है और आपकी बॉडी उस टाइम पे बहुत वीक हो जाएगी। और एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इस ग्रोइंग एज में हम बीमार पड़े बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड। दैट्स व्हाई वी आर रीडिंग दिस चैप्टर कि तुम भी अवेयर हो, अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अब हम आते हैं डेफिशिएंसी डिजीज पे कि अगर देखो कंपोनेंट हमने जान लिया, बैलेंस डाइट जान लिया, लेकिन क्या हो अगर हमने एक भी कंपोनेंट की कमी अपने खाने में कर दी तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट कितना बुरा इम्पैक्ट हो सकता है, वो चीज़ हमें भी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो डेफिशिएंसी डिजीज वो डिजीज जो किसी कंपोनेंट की कमी के कारण हो जाए। ठीक है, तो कंपोनेंट तो हमने बहुत सारे पढ़े, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, प्रोटीन्स पढ़े, जैसे हमने पढ़ा विटामिन्स पढ़े, मिनरल्स पढ़ा। इन सब में अगर आपने कुछ ना कुछ कमी कर दी इनको इनटेक करने में तो आपको कोई डिजीज का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। अगर हमने अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की कमी कर दी, डेफिशिएंसी कर दी, तो हमें कौन सी डिजीज का सामना करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले से कुछ ऐसे रिलेट करो, कार्बोहाइड्रेट किस लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमें उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, अगर हमने उसकी अपने खाने में कमी कर दी तो क्या होगा, एनर्जी का लेवल कम होगा, स्टैमिना कम होगा। स्टैमिना इज वो पावर जो हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए बहुत चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, अगर आपने कभी किसी क्या बोलूँ मैं, एक्टिविटी कोई प्लेइंग गेम्स में पार्टिसिपेट, कोई रनिंग की होगी तो आपके कोच कभी आपको बोलते होंगे जैसे कि आप नहीं भाग पाए तो आपके अंदर स्टैमिना की कमी है, आपके अंदर एनर्जी की कमी है, तो वो एनर्जी को लाने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट ऐड करना पड़ेगा अपने खाने में। ठीक है, तो अब आपको कभी भी लगे कि मैं थक जाता हूँ यार, मैं बहुत जल्दी थक जाता हूँ, मैं वो काम नहीं कर पाता या मुझे आलस आता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी फोकस कीजिएगा कि मैं खा क्या रहा हूँ, क्या मैं सही खाना खा रहा हूँ। कई बार बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा ईट कर लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, मतलब फैट कंज्यूम ज़्यादा करने लगते हैं, बट आपको कार्बोहाइड्रेट भी करना चाहिए क्योंकि वो भी तो एनर्जी रिच फूड है ना। ठीक है, अब आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन पे। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन करता क्या है। हमें पता है प्रोटीन जो होता है वो एक बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। प्रोटीन इज बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, टिश्यू रिपेयर होते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। तो अगर आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो, अगर आप में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको बेसिकली दो डिजीज़ का सामना करना पड़ेगा, और वो होगा, एक होता है ख्वाशियोरकर, एक होता है मरस्मस। ठीक है, ख्वाशियोरकर और मरस्मस, ये दो ऐसे टिपिकल वर्ड है ना इस दिस चैप्टर के कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज ख्वाशियोरकर एंड व्हाट इज मरस्मस, ये दोनों चीजें होती क्या है। तो अब ध्यान से सुनो, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन लीड टू अ डिजीज लाइक ख्वाशियोरकर। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन along with carbohydrate deficiency lead to a disease called protein energy malnutrition and it lead to marasmus। इस लाइन का क्या मतलब है आप सुनो। मान लो कि आपकी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन की कमी हुई, आपने प्रोटीन ढंग से नहीं लिया, आपने प्रोटीन को इग्नोर किया कि क्या होता है यार, चलो छोड़ो हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एनर्जी तो मिल ही रही है ना। आपने प्रोटीन नहीं लिया, आपने पल्सेस नहीं लिया, आपने सीरियल्स नहीं लिया, आपने वो सारी चीज़ें नहीं ली, मिल्क ज़्यादा नहीं पिया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी और आपको ख्वाशियोरकर होगा। सिर्फ अगर प्रोटीन की कमी हुई ना आपकी बॉडी में तो आपको ख्वाशियोरकर हो जाएगा। क्या, सिर्फ अगर प्रोटीन की कमी हुई आपकी बॉडी में तो आपको ख्वाशियोरकर हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है और साथ में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो गई तो आपको क्या होगा, आपको एक दोनों कंपोनेंट की कमी हो जाएगी और इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन की कमी तो थी, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, उसकी भी कमी हो गई और इससे आपको माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन इस वर्ड का मतलब है गलत न्यूट्रिशन। माल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है, खराब काम, तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है खराब न्यूट्रिशन। तो आपको प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में PEM। एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं दे रखा है बट यू हैव टू नो दैट बिकॉज क्वेश्चन आते हैं इस पर। ठीक है,
और ये जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट साथ में जिन इनकी कमी हो रही है तो आपको एक डिजीज हो जाएगी विच इज मरस्मस, ठीक है, मरस्मस और ख्वाशियोरकर, ठीक है, मरस्मस और ख्वाशियोरकर। आई हैव टू चेक कि और कुछ दे रखा है एनसीईआरटी में इसके अलावा भी, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दे रखा, ठीक है। तो मैं आपको एक जस्ट थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे देखो, ये साइड में मैं आपको एक पिक्चर शो कर रही हूँ जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये एक मरस्मस का चाइल्ड है जो मरस्मस से जूझ रहा है, फेस कर रहा है, और एक ख्वाशियोरकर। इन दोनों में कुछ सिंपल से फर्क है, ठीक है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम, अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम ख्वाशियोरकर हैव सम और ऑल दी फॉलोइंग सिम्टम्स। उसको कुछ सिम्टम्स क्या मतलब, लक्षण। कैसे पता चलेगा डॉक्टर को कि उसको ख्वाशियोरकर है? तो देखो, उसका जो बेली है ना, स्टमक, किसी बच्चे को अगर ख्वाशियोरकर है तो स्टमक जो उसका हो जाएगा वो पॉट लाइक हो जाएगा। पॉट लाइक मतलब क्या, एक मटके की तरह, उसका पेट एक मटके की तरह हो जाएगा, मतलब फूला फूला। स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। उसके बाद उसकी फेस और लिम्स, फेस इस मुंह, लिम्स इस पैर और हाथ पे स्वेलिंग्स दिखने लगेगी, ठीक है, सबसे ज्यादा पैरों पे दिखने लगेगी। स्किन डिजीज होती है, मतलब स्किन आपकी ड्राई सी होने लगती है। उसके बाद मेंटली आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, और डायरिया का फेस करना, डायरिया हो जाता है लगभग। इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड इन टाइम तो आप इस डिजीज से क्योर हो सकते हो, अदरवाइज आपकी जो ग्रोथ है थोड़ी स्टंटेड हो जाएगी और आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग, मरस्मस। मरस्मस क्या होता है? मरस्मस जो देखो, ख्वाशियोरकर और मरस्मस में ना एक और कॉमन चीज होती है। जो ख्वाशियोरकर है ना वो थोड़े बड़े बच्चों को भी हो जाती है कई बार, और जो मरस्मस है ना वो सिर्फ छोटे बच्चों को होती है। छोटे बच्चे, 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, वो मरस्मस उनमें ज्यादा दिखता है, ठीक है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मरस्मस बहुत पतला होता है, बहुत पतला, उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, उसमें लेक ऑफ एनर्जी होती है, एपिटाइटी, भूख नहीं लगती उसको, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, पुअर मसल डेवलपमेंट। अब अगर मैं आपको मेन इनके सिम्टम्स बताऊँ ना, ख्वाशियोरकर के बच्चा अगर दिखे तो उसका सिंपल सिम्टम है, उसका पेट पॉट लाइक हो जाता है, एक मटके की तरह। लेकिन मरस्मस में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल थिन और लीन एक चाइल्ड होता है जो बहुत पतला दिखता है, बहुत कमज़ोर दिखता है, ठीक है। साफ साफ पता चलता है कि या उसकी स्टंटेड ग्रोथ है, उसको ये प्रॉब्लम है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, बहुत पतला होता है, ठीक है। फिर ये अगर 2 बीमारियां हमारे कंट्री में अगर आई हैं तो इनके लिए क्या क्योर अवेलेबल है हमारी कंट्री में? तो ऑब्वियसली क्योर तो है हमारी बॉडी में, डॉक्टर अपने लेवल पे काम करते हैं, बट जब हमारे इंडिया में इस चीज़ की ज़्यादा दिक्कत बढ़ी, ये बात हो रही है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब खाने की कमी आई तो उसमें देखा गया कि बहुत सारे बच्चों को ये प्रोटीन डेफिशिएंसी, माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शंस लिए, वो एक्शंस आपको पता होने चाहिए एज फॉर जनरल नॉलेज कि गवर्नमेंट ने क्या किया। उन्होंने गवर्नमेंट ने इन डिजीज को वो करने के लिए स्कीम निकाली। उस स्कीम को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, जिसको ICDS बोलते हैं, और इसको शॉर्ट फॉर्म में मिड डे मील स्कीम भी बोलते हैं। अगर आपने कभी किसी गवर्नमेंट स्कूल में देखा होगा, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना मिड डे मील फ्री में मिलता है, ठीक है। तो ये स्कीम निकाली और बच्चों को थोड़ा सा लाइक, इससे बच्चे क्या होता है, थोड़े से एक्साइटेड भी हो जाते हैं स्कूल आने के लिए, भाई हमें स्कूल में अच्छा खाना मिलेगा, हम जाते हैं स्कूल। तो स्कीम तब से चल रही है हमारे इंडिया में, बच्चों को फ्री में स्कूल में एजुकेशन तो मिलती ही है, साथ में मिड डे मील भी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स पे। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स के बाद हमें डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल और उसके बाद डेफिशिएंसी ऑफ वाटर कंप्लीट करना है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स, तो विटामिन अलग अलग तरह की होती है, ठीक है। विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन विटामिन C, विटामिन D, विटामिन K, ठीक है। तो सोर्सेज के बारे में तो आपको पता ही होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक टेबल फॉर्म में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल फॉर्म में दिख रहा है, इसमें मैं आपको बताती हूँ। विटामिन A का फंक्शन क्या है? हमारी आईज, हमारे हेयर, इन सबको एक अच्छे हेल्दी फंक्शनिंग कराना,
ठीक है। इसके सोर्सेज क्या होते हैं? ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, बटर, एग योक, कैरेट और फिश। अगर इनकी डिफिशियंसी होगी तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस होगी। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होगी। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है आपको रात में दिखना कम हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है? आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, इम्प्रॉपर विजन हो जाती है, ठीक है, विटामिन ए की कमी से। और इवन आपने देखा होगा कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आंखों से रिलेटेड, डॉक्टर आपको सबसे पहला सजेशन यही देते हैं कि यू हैव टू टेक द विटामिन ए। आपको अपने डाइट में विटामिन ए को अच्छे से कंज्यूम करना है, ठीक है। तो विटामिन B1 इज नेक्स्ट। विटामिन B1 का काम क्या होता है? वो हमारे इंडाइजेशन को ठीक करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन कराता है। और उसके सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में आते हैं एग, होल ग्रेन और स्प्राउट्स। स्प्राउट क्या होते हैं? स्प्राउट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और अगर विटामिन B1 की कमी हो गई आपके बॉडी में तो आपको बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाएगी। क्वाइट नाइस नेम ना, बेरी बेरी, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ नर्व्स। नर्व्स में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाती है। हमारे बॉडी की जो नर्व्स होती हैं उनमें सूजन हो जाती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ठीक है। विटामिन B2। विटामिन B2 जो है वो हमारे स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है, हमारे माउथ को हेल्दी रखने में काम आता है। ये सोर्सेज किस किस सोर्सेज में मिलता है? हमें एग में मिलता है, मिल्क में मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है। अगर स्किन को हेल्दी रखने में काम आता है, इसकी डेफिशिएंसी से आपको स्किन डिसऑर्डर हो जाएगा। अगर आप नहीं लोगे सही से तो आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी और आपको आंखों में थोड़ी सी इरिटेशन होगी, स्किन और इंटेस्टाइनल डिजीज हो जाएगा। और कई बार आपकी जो टंग है ना, टंग इसमें इन्फ्लामेशंस हो जाती है, ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। उसके बाद आता है विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके सोर्सेज है मीट, प्रोटीन, ठीक है। और अगर विटामिन B12 की कमी हुई तो आपकी बॉडी में अनीमिया हो जाएगा। अनीमिया मतलब आपकी स्किन पेल हो जाएगी। मतलब देखो, रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो आपके अंदर खून की कमी है। खून की कमी होगी तो आपकी स्किन जो हो जाएगी पेल पड़ जाएगी। पेल मतलब कहते हैं सूखापन आ जाएगा। आप में स्टेमिना की कमी हो जाएगी, आपको भूख नहीं लगेगी, आपको फ्रीक्वेंट हेडेक आएगा। हेडेक मतलब सर दर्द। विटामिन सी जो होती है वो हमें इन्फेक्शन से बचाती है। बहुत सारे हमारे स्किन इन्फेक्शन, हमारे टीथ को अच्छी करती है, हमारे जॉइंट को अच्छा करती है। अगर विटामिन सी की कमी हुई तो इसके सोर्सेज सिट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं वो सब लीजिए। एंड आपको स्कर्वी जैसी डिजीज का सामना करना पड़ सकता है। उसमें क्या होता है? दांत हमारे टूटने लगते हैं। स्पॉन्जी और ब्लीडिंग गम्स, हमारे जो गम्स होते हैं, दिस इज अ गम्स, ठीक है, ये स्पॉन्जी हो जाते हैं, इसमें से खून निकलता है। इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी, आई मीन डिजीज से हम बहुत ज़्यादा, हमें इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद विटामिन डी पर आते हैं। विटामिन डी का काम होता है हमारे बोन्स की ग्रोथ कराना। इसका अच्छा सोर्स है मिल्क, फिश, एग और सनलाइट। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी हुई तो आपको रिकेट्स होगा। रिकेट्स की क्या सिम्टम्स है? आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, आपके बोन्स में डिफॉर्मिटीज आ जाएगी, मतलब वो टेढ़े मेढ़े से हो जाएंगे। आपने एक सिचुएशन देख रखी होगी, बो लेग्स, बो की तरह लेग्स हो जाते हैं। बो मतलब धनुष, धनुष की तरह आपके लेग्स हो जाते हैं, ठीक है। पिजन चेस्ट, पिजन चेस्ट का मतलब होता है कि कबूतर देखा है पिजन, उसकी तरह आपका चेस्ट, इतना पतला सा चेस्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी रिब्स सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब उसमें उनमें फ्रैक्चर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आता है विटामिन के पर। विटामिन के जो है वो हमारे ब्लड फॉर्मिंग, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। क्लॉटिंग मतलब खून का जमना। खून का जमना क्यों इंपॉर्टेंट? अगर आपकी बॉडी में कहीं भी कट लग गया और वहां से ब्लड ब्लीड कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वहां पे अगर आपने खून को क्लॉट नहीं कराया तो वो ब्लीड करता रहेगा। हमारे बॉडी में जब भी कहीं कट लगता है तो वो थोड़ी देर ब्लीड करने के बाद अपने आप बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के प्रेजेंट है, ठीक है। विटामिन के का एक अच्छा सोर्स है स्पिनिच, कैबेज और बहुत सारे वेजिटेबल्स। अगर आपको विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो आप ज़्यादा चांसेस है हैमरेज होने के। हैमरेज मतलब फटना, ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के। तो इससे और इसके सिम्टम्स क्या है? आपके ब्लड क्लॉटिंग लेवल पे ये अफेक्ट डालेगा, ठीक है।
इसके बाद आते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी पे। अब मिनरल्स जो होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था मैक्रो मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स, कैल्शियम, फॉस्फोरस, उसके बाद आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहला है कैल्शियम। कैल्शियम का फंक्शन होता है हमारे टीथ और बोन को अच्छे उसमें रखना। कैल्शियम के सोर्सेज भी आपको पता होंगे। तो कैल्शियम की कमी से हमें एक प्रॉब्लम होती है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होती है बड़ों में, अडल्ट में। उसके बाद बच्चों में होती है रिकेट्स। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, आपके जो बोन्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है इसका। आपकी ग्रोथ स्टंट हो जाएगी अगर आपको कैल्शियम की कमी होगी। उसके बाद फॉस्फोरस का भी काम होता है बोन और टीथ को स्ट्रेंथ करने में। इसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बोन्स वीक हो जाते हैं, पुअर डेवलपमेंट होता है, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी इसके सिम्टम्स है। आयरन की कमी जो आयरन मेन इंपॉर्टेंट क्यों है, हीमोग्लोबिन बनाने में। हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारे ब्लड को रेड जो कलर देता है वो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन से क्या होता है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, बिकॉज ऑक्सीजन को कैच करने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए। तो अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है, आपका ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पा रहा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा तो आप में उतनी एनर्जी नहीं होगी, आप वीक हो जाओगे, आपको अनीमिया हो जाएगा, आपकी बॉडी पेल दिखने लगेगी, बॉडी बहुत ज़्यादा फटीग हो जाएगी। फटीग मतलब थकावट हो जाएगी, वाइट नेल्स हो जाएंगे, आपका वेट लूज होने लगेगा। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, आयोडीन जो होता है वो हमारे यहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है इस पोर्शन में। तो इस ग्लैंड के काम अच्छे से कराने के लिए हमें एक मिनरल चाहिए, आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारे ये जो ग्लैंड है ये सूजने लग जाता है, मोटा हो जाता है। आपने देखा होगा किसी का गला बहुत सूजा होता है, यहाँ पे फोटो दिख रही है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं गोइटर में क्या होता है, हमारा इनलार्ज हो जाता है थायराइड ग्लैंड, हमें मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी के वाटर लेवल को बैलेंस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर इनकी कमी हुई तो हमारी बॉडी के मसल्स वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाएंगे और डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में आता है। मैग्नीशियम हमारे मसल्स और नर्व्स, इन दोनों को प्रॉपर फंक्शन कराने के लिए चाहिए। अगर आप मैग्नीशियम नहीं लेते तो आपके मसल्स और नर्व्स पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी जो एपिटाइटी है वो मतलब एपिटाइटी भूख कम हो जाएगी, आपका स्टमक अच्छे से काम नहीं करेगा और आपको स्लीपलेसनेस हो जाएगी। स्लीपलेसनेस मतलब नींद नहीं आना। अब लास्ट चीज बचती है विच इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। डेफिशिएंसी पानी की कमी से एक ही चीज हो सकती है विच इज डिहाइड्रेशन मतलब क्या, कि आप में पानी की कमी है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। मान लो बहुत गर्मी है, गर्मी में क्यों बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्वेटिंग बहुत होती है। स्वेटिंग में क्या निकलता है, पानी ही तो निकलता है। अगर आपने गर्मियों में पानी कम पिया, आपके बॉडी लेवल में पानी नहीं है, पसीना कंटिन्यूसली निकल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको क्या होगा, आपको डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, उस डिहाइड्रेशन को क्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें एक ORS के सैचेट्स देते हैं। सैचेट्स छोटे छोटे पैकेट। ORS क्या होता है, ORS की अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो ORS इज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। डिहाइड्रेशन को कंट्रोल कंप्लीटली क्योर करने के लिए हमें रिहाइड्रेशन लेना जरूरी है। डिहाइड्रेशन पानी की कमी, रिहाइड्रेशन पानी की पूर्ति, कंप्लीटनेस। ठीक है, तो हमें वो अगर सॉल्यूशन लेना है तो रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम घर पे भी बना सकते हैं। कैसे, एक ग्लास में पानी लो, उसमें नमक डालो, जितनी क्वांटिटी में आपने नमक डाला है मतलब थोड़ी क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, उसमें थोड़ा सा चीनी डालो, उसको मिलाओ एंड दिस इज योर रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, और बहुत सारे हेल्थ सेंटर पे ये होता है। ठीक है, अगर इसकी इट कैन बी ऑल्सो मेड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून ऑफ शुगर एंड ½ टीस्पून ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 6 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में, आधा चम्मच नमक और उसको मिला लो। दिस इज योर ORS सॉल्यूशन। और इसको पियेंगे जब हम, तो हमारी जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज लास्ट
thing which we have to read this, and for this we complete our chapter which is chapter number 2 components of food. हमारा ये chapter complete होता है. मैं आपके साथ इसका NCERT क्वेश्चन डिस्कशन ज़रूर एक सेशन रखूँगी. साथ में इसके जो नोट्स हैं उसकी लिंक PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. ठीक है, यू हैव टू चेक दिस. एंड टिल देन स्टे ट्यून विद मी. और आपको इतने अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे इस चैनल पे. ठीक है, एंड अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, या अगर आपको मेरे लेक्चर में कोई थोड़ी सी कमी लगती है तो वो भी बताइए कि मेरे एक्सप्लेनेशन में कमी है या फिर मेरा थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करूं. ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को बताइए मुझे अच्छे से ताकि मैं उस चीज़ को ठीक कर पाऊँ. और सपोर्ट मी ऑन द यूट्यूब. ठीक है, एंड टिल देन थैंक यू. लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो बिकॉज आप जैसे ही यूजफुल बहुत सारे लाइक जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. टिल देन टाटा, बाय बाय, एंड स्टे फोकस इन योर स्टडीज. बाय.